मतलब ट्रंप की जुबान पर तो हिंदुस्तान है, लेकिन दिल में पाकिस्तान। लिख के रख लो, पाकिस्तान का तेल निकाल देंगे ट्रंप। ये ट्रंप है जिनकी जुबान पर हिंदुस्तान और दिल में पाकिस्तान है, और यही इनका प्लान है। आपने खिसियानी बिल्ली के खंबा नोचने वाली बात तो सुनी होगी, लेकिन खिसियाना ट्रंप खंबा नोचे का लाइव एग्जांपल हम लोग पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। दोस्तों, चचा ट्रंप का मूड स्विंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। 1 अगस्त यानी आज से उन्होंने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। यह सुनकर पड़ोस में काफी खुशी की लहर है। इतनी खुशी मुझे आज तक। लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में इतना खुश क्यों हो रहे हैं लोग, क्योंकि टैरिफ इंडिया पर लगा है। प्रधानमंत्री का अपमान क्यों किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का डंका अब पूरी दुनिया में बजता है। लेकिन आखिर ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने की बात करी थी, अब उसको पाकिस्तान पर इतना प्यार कैसे आ रहा है? जब ट्रंप ने कहा था कि उसने ट्रेड डील के लिए सीजफायर करवा दिया, तो फिर अब 25% टैरिफ क्यों ला दिया? लेकिन भारत को लेकर ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं, उस पर मोदी सरकार के मंत्रियों को बोलना चाहिए। या तो मोदी और ट्रंप में कभी दोस्ती थी ही नहीं। भारत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक तमाशा खड़ा किया गया। ऑस्ट्रेलिया का सैटेलाइट लॉन्च उड़ान के सिर्फ 14 सेकंड बाद ही नाकाम हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकेट में भारत के इसरो का बनाया हुआ इंजन नस्ब था। ट्रंप की जुबान पर हिंदुस्तान, लेकिन दिल में पाकिस्तान। देख लेना, ट्रंप पाकिस्तान का तेल निकाल के रख देगा। ट्रंप धोखेबाज है। सुन लो, ये भारत नहीं पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान जिसने अमेरिका की ऐन नाक के नीचे एटम बम बनाया, ईरान की सपोर्ट की, चीन के साथ सी पैक मंसूबा किया, अब ईरान गैस भी करेगा। इस भारतीय के मुताबिक, भारतीय इंटेलिजेंस की प्लानिंग के मुताबिक सितंबर या अक्टूबर में ये जंग करवाएंगे। इससे पहले एक फॉल्स फ्लैग अटैक होगा। भारत के अंदाज में ये नजूमी पेशगोई नहीं कर रहे, बल्कि भारतीय इंटेलिजेंस की प्लानिंग बता रहे हैं। इस भारतीय यूट्यूबर के मुताबिक मोदी ने 75 ममालिक के दौरे किए, मगर एक पाकिस्तान से जंग ने सब कुछ बहा दिया। इस खित्ते के हर मुल्क से इस वक्त इंडिया के बदतरीन ताल्लुकात हैं, और अब इंडिया के अंदर मोदी के खिलाफ नफरत बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमें किसी भी सतह पर पाकिस्तान के साथ कोई काम नहीं करना, फिर चाहे वो खेल का मैदान हो, सियासी मैदान हो, कारोबारी मैदान हो। भारतीय एंकर मीडिया पर बढ़ के मारने लगे। आखिर में आप हमारे पाकिस्तानी तज्जियाकार का बेहतरीन जवाब भी सुने। माफी मांगिए आप। मगर क्यों? कांग्रेस के पुराने नेता होने के नाते आपको माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्या हुई? जुम करो। तो मोदी जी को भी तो मांगनी चाहिए। पूरे देश से अब की बार ट्रंप सरकार करते, ट्रंप लपाड़ा लगा रहा है हर चीज में आप। मतलब ट्रंप की जुबान पर तो हिंदुस्तान है, लेकिन दिल में पाकिस्तान। लिख के रख लो, पाकिस्तान का तेल निकाल देंगे ट्रंप। ये ट्रंप है जिनकी जुबान पर हिंदुस्तान और दिल में पाकिस्तान है, और यही इनका प्लान है, दोस्त बताकर दगा देना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दगाबाजी की एक एक परत खोलेंगे, लेकिन पहले ट्रंप के धोखे का ट्रेलर देखिए। ट्रंप धोखेबाज हैं, क्योंकि वो भारत से दोस्ती की बात करके पाकिस्तान को शह देते हैं। ट्रंप चालबाज हैं, क्योंकि वो ट्रेड डील के लिए ब्लैकमेल करने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। और इसके साथ ही ट्रंप की पलटू डिप्लोमेसी है, क्योंकि वो कभी रूस और भारत की दोस्ती से चिढ़ते हैं तो अगले ही दिन उस पर यू टर्न ले लेते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति की दोहरी नीति और चालबाजी का एक एक चैप्टर खोलते हैं। ट्रंप की चालबाजी का चैप्टर 1 है धोखेबाजी, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप अपने फायदे के लिए आतंकिस्तान से तेल की डील कर रहे हैं। खुद ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए कहा है, हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहाँ के विशाल 89 फॉरेन ट्रिप्स, 75 से ज्यादा देशों के दौरे किए, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए, लेकिन सवाल ये कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव्स, सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया गया, हाउडी मोदी इवेंट हुआ, ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और नतीजा क्या निकला? आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, क्या करारा जवाब दिया। वो देखो कितने स्टाइल में काले चश्मे पहन लिए, धिच्चिक धिच्चिक साउंड इफेक्ट्स आएंगे और हो गई बस। यही फॉरेन पॉलिसी है देश की। आनंद दुबे जी,
बस समय दे दीजिए थोड़ा सा, ये क्रिकेट मैच होगा नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच। सरकार इस मामले में एक्शन लेगी, जनभावना का सम्मान किया जाएगा। आप इस बात की उम्मीद कर रहे हैं आनंद दुबे जी? रोमाना जी नमस्ते। देखिए उम्मीद तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान तो एक बेशर्म देश है, दो कौड़ी का देश है। वो तो चाहेगा कि हमारे साथ खेल खेले, हमें नहीं खेलना है। न कोई सामाजिक मंच, न राजनीतिक मंच, न व्यवहारिक मंच, न सांस्कृतिक मंच, न खेल का मंच। हमें उनके साथ कोई रिश्ते रखना ही नहीं चाहिए। अगर सब लोग एक सुर में कह रहे हैं कि देश सबसे बड़ा है, हमारे जो भारतीय क्रिकेटर हैं हम इनको भगवान जैसा दर्जा देते हैं, हम इनसे भी उम्मीद करेंगे कि आप एक प्रकार से बहिष्कार करें, आप फ्रंट पे आए। अरे एशिया कप में और भी बहुत देश हैं, ओमान है, यूएई है, हांगकांग है, श्रीलंका है। अरे छोड़िए ना पाकिस्तान और बांग्लादेश को, और भी देश हैं, खेलिए। फिर एशिया कप के बाहर निकलिए, ऑस्ट्रेलिया से खेलिए, इंग्लैंड से खेलिए, पूरी दुनिया में जाइए, जिससे मन उससे खेलिए। पाकिस्तान से खेलने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे धोखेबाज से जो मौका जब भी उसके पास आता है, पीठ में खंजर घोंपने से चूकता नहीं है। ऐसे धोखेबाज से, ऐसे आस्तीन के सांप से, ऐसे गद्दार से हमें कोई मतलब ही नहीं रखना है। इरशाद अहमद साहब, हमें नहीं खेलना खेल आपके साथ। बहुत शुक्रिया रुमाना। देखिए मैंने जितने तामुल से सुना, मैं चाहूंगा मुझे भी सुनिएगा। पहले तो मैं सलाम पेश करता हूं अपने मोहसिन नकवी साहब को, सलूट करता हूं आपके चैनल पे कि उन्होंने तमाम साजिशें हिंदुस्तान की जो कि क्रिकेट के खिलाफ थी, जो कि एशिया कप के खिलाफ थी, उनको सबको नीस्तो नाबूद किया और आपको आपकी औकात दिखा दी कि आप लोग एशिया कप को मनसूख नहीं करवा सके और आप खुद से मजबूर हुए कि उस कॉन्फ्रेंस में आप जूम मीटिंग के थ्रू शामिल हुए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है, आप अपनी हुकूमत को कह रहे हैं। देखिए मैं ये कहूंगा कि खिलाड़ी सफीर होता है किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेज पे, किसी भी मंच पे जब वो खेलता है तो वो सफीर की हैसियत से होता है। आप उसे दहशतगर्दी में मत गिरदानिए। दूसरी बात आप पहलगाम पर कर रहे थे। देखिए पहलगाम पे आपके मोदी ने और अमित शाह ने जो कुछ ड्रामा करने की कोशिश की, लाखों लोगों को मरवाने की कोशिश की, उस साजिश में भी आप लोग नाकाम हो गए। फिर अगली साजिश आपने एशिया कप की नाकाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मैच होने दीजिए। देखिए हो सकता है या फिर गुजरात साइड में, अच्छा, या एक गुजरात बन रहा है और एक मैदनी ज्योतिष के हिसाब से वेस्टर्न कैलकाटा वेस्ट बंगाल साइड पे, जहां पे ऑलरेडी बांग्लादेश से हमारा थोड़ा वो चल रहा है, चल ही रहा है। तो उसके बाद विस्फोट होगा अच्छा खासा इंडिया में। ओके, तो इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है सर 2025? देखो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकली अच्छा रहेगा इंडिया, इकोनॉमी अच्छा रहेगा, ग्रोथ होगी। और पीछे मैंने एक प्रेडिक्शन करी थी कि अभी जब गुरु अतिचारी होगा तो इंडिया 10 साल में बहुत ज्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी पे। लेकिन भारत को लेकर ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं उस पर मोदी सरकार के मंत्रियों को बोलना चाहिए। या तो मोदी और ट्रंप में कभी दोस्ती थी ही नहीं, भारत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक तमाशा खड़ा किया गया, या फिर हवन करने वाले ने सही मंत्र का जाप नहीं किया और सब कुछ उल्टा पड़ गया। भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से लिख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, और वैरायटी के लौह पुरुषों वाली सरकार चुप हो जाती है। यही लोग जब इस वीडियो को आज देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा, जो खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, शान से ट्रंप और मोदी के नारे लगा रहे हैं। आज उन्हें खुद को देखकर कैसा लगेगा। ये लोग इतिहास में मूर्ख की तरह दर्ज हो गए हैं। भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए था कि आपने किससे हमें मिलवा दिया। आपका यह मित्र भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कह रहा है, पाकिस्तान से तेल खरीदने के लिए कह रहा है, और आप बोल नहीं पा रहे। एक बड़ा सवाल। अच्छा जी, दूसरी चीज है पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स। ये बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर बातचीत चल रही है क्योंकि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में डाल दिया और फिर ट्वीट भी कर दिया आगे से कि साहब ऐसा है और मैं पाकिस्तान के अंदर हम तेल निकाल रहे हैं, पाकिस्तानियों का तेल निकाल रहे हैं, क्या कर रहा है तो भगवान जाने। लेकिन ट्रंप ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया तो पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट हो गई, तेल निकलेगा तेल निकलेगा तेल निकलेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं तेल की सच्चाई की। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जो कह रहा है
ठीक है, पाकिस्तान बलूचिस्तान रीजन स्पेशली रेकोडेक कॉपर गोल्ड माइन इज की टारगेट फॉर यूएस। इनका ये ऑयल की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो असली नजर है वो रेकोडेक पे है। और रेकोडेक दोस्तों गोल्ड और कॉपर का एक भंडार है बहुत बड़ा। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, लेकिन ये बलूचिस्तान के अंदर है और बलोच कहते हैं कि हमारा है, हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। तो रेकोडेक ऐसे दाएं बाएं में फंसा हुआ है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि इसके पास इतना ऑयल रिजर्व। दोस्तों ये एक तो बात है ऑयल रिजर्व की, ये किस क्वालिटी का है अभी तक ये पता नहीं लगा। ये कितना निकल सकता है ये भी पता नहीं लगा। अरबों डॉलर लगेंगे इसको निकालने में, इसको रिफाइन करने में, वो पैसा कौन लगाएगा? अगर अमेरिका वो पैसा लगाता है, अगर ट्रंप कहता है ठीक है मैं सैंक्शन करता हूं 5 अरब डॉलर, उदाहरण दे रहा हूं आपको, 5 अरब डॉलर का हो सकता है कम लगे, ज्यादा मुझे नहीं पता। अगर ट्रंप कहता है कि डन निकालो और अमेरिकन निकालते हैं वो तेल, तो सबसे पहले अमेरिकन बोलेंगे यार जो हमारी लागत है वो पूरी होगी, फिर हम अपना मुनाफा लगाएंगे, उसके बाद जो पाकिस्तान को आएगा वो आएगा। बीच में चाइना का खेल है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो रखी हैं, ये बेसिकली ट्रंप के पर्सनल फायदे का खेल चल रहा है, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का। और दूसरा, जो आसिम मुनीर ने इसको चूरन खिलाया है, लाहौरी चूरन खिलाया है ट्रंप को कि सर हमारे पास तो इतना तेल है। बलोच कह रहे हैं भाई वो तुम्हारा तेल नहीं है, वो तो बलोचिस्तान का तेल है और हम किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। खुल के बलोच सामने आए हैं, बोला है कि ना पाकिस्तान को छूने देंगे, ना चाइना को छूने देंगे, या कोई भी विदेशी ताकत आएगी उसको भी हम छूने नहीं देंगे। तो दोस्तों पूरा मामला आज यहां पे फंसा है। आपकी कल रिक्वेस्ट थी कि ये अचानक प्यार मोहब्बत कैसे हो गए, जरा ये समझाइए मेजर साहब। तो ये दो तीन चीजें हैं, उसमें सिक्योरिटी का भी एक एलिमेंट है, लेकिन एक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो